नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम आए हुए हैं मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र के लोखा गांव में। और ये मेरे पीछे आप ये घर देख सकते हैं कि यहाँ पे रात में भीषण डकैती हुई है। बताया जा रहा है कि 20-25 की संख्या में अपराधी यहाँ पर आए थे और ताबड़तोड़ यहाँ पे बमबारी की है बाकायदे। और बमबारी करने के बाद अंदर घर में गए हैं और डकैती को अंजाम दिया। लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर ये डकैती चली है। एक लोहे का ग्रिल है अंदर, जिसको कि बाकायदे गैस कटर से काटा गया है और तब जाकर के यहाँ पे डकैत अंदर आए हैं और यहाँ पे डकैती की है। और थाना जो है यहाँ का लोकल लोखा थाना, बताया जा रहा है कि घटना जब ये शुरू ही हुई थी उसी समय पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर में डकैत आ चुके हैं और इस तरह की घटना यहाँ पर में हो रही है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, या फिर जो एक प्रॉपर रिटेलिएट करने का होता है पुलिस का एक्शन, वो नहीं हुआ। और पुलिस यहाँ पे आई तो थी लेकिन एक्शन नहीं कर पाई और यहाँ पर में डकैती लगातार चलता रहा। और जो अपराधी थे वो बम लगातार बरसा रहे थे। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं जो इंसिडेंट हुआ है। जहाँ पे यहाँ आप देखिए कि कैसे ये सामान गिरा हुआ है। ये देखिए कि ये गोदरेज वगैरह को तोड़ा है। इधर देखिए ये बेड वगैरह है, इस सबको खोल खाल के तोड़ दिया और सारा जो भी सामान यहाँ पे रखा था, बांस का टुकड़ा आप देख सकते हैं बाकायदे। इससे लोगों को डर दिखाया गया। इस घर में भी लूट पाट की गई है। ये सामने आप देख सकते हैं कि वो गोदरेज को देखिए कि वहाँ पे तोड़ दिया गया है और जो भी पैसा वगैरह था वो ले लिया गया है। और आइए इधर हम दिखाते हैं, ये एक और कमरा है जिसमें कि लूटपाट की गई है। देख सकते हैं ये ट्रंक वगैरह खुला है, सारा सामान अभी तक ऐसे ही बिखरा हुआ है। देखिए ये लोहे का ग्रिल है, ये लगा हुआ था, ताला इसमें अभी भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखिए बाकायदे काटा गया है ये गैस कटर से। ये आप जले का निशान देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि इसको किस तरीके से गैस कटर से काटा गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए, ये देखिए ये मोटा ये लोहे का गेट है जिसको कि गैस कटर से काटा गया है। दीवार के सहारे पीछे से सीढ़ी लगा करके अपराधी आए थे और तब जा करके इधर से यहाँ पे आए हैं। और यहाँ आप देखिए कि एक ये ताला है जो कि कटा हुआ है, इसको भी गैस कटर से काटा है। देख सकते हैं कि ये हैंडल टूट के गिरा है जो काटा गया है इसको, और तब ये डकैती की गई है। और लगातार बम यहाँ पे बाकायदे फोड़ा जा रहा था और पूरे घर के लोग दहशत में थे। पुलिस को बार बार यहाँ से लेकिन सूचना दी जा रही थी, लेकिन पुलिस आई भी तो कोई एक्शन नहीं कर पाई। और फिर डकैत यहाँ से बेखौफ होकर के डकैती किए हैं और निकल गए हैं यहाँ से बाकायदे बम बरसाते हुए। ये देख सकते हैं कि आप पीड़ित महिला है जिनके साथ की ये वारदात हुई। हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई। आपका क्या नाम है? आशा से। क्या हुआ है यहाँ पे घटना? 1 बजे रात में ग्रिल टूटने आ गया था, तब भी ऐसे सबके पास फोन किया, पुलिस के पास फोन किया, पुलिस भी नहीं एक्शन नहीं लिया। कितने लोग आए हुए थे? 20-25 आदमी। 20-25 नकाब पोस्ट थे कि कैसे थे? नहीं, ऐसा ही 2 आदमी नकाब में, तब तो सब ऐसा ही था। अच्छा, तो ये जो अपराधी लोग आए हुए थे वो जो बातचीत कर रहे थे वो लैंग्वेज कैसा लग रहा था? लोकल लग रहा था, बाहरी लग रहा था? नहीं पहचाना। आवाज से कैसा इधर लोकल? हाँ, मैथिली हिंदी दोनों। मैथिली हिंदी दोनों बोल रहे थे। तो कैसे वो लोग आपके घर में कैसे आए? गेट तो लगा हुआ था। ग्रिल तोड़ करके। ग्रिल तोड़ के आए, फिर यहाँ अंदर आने के बाद क्या किया? आप लोग कहाँ पर थे? रूम में बंद हो गए हम लोग, तो रूम का गेट तोड़ कर भीतर गए हम लोग। अच्छा, डकैत लोग अंदर आए तो आप लोग डर के रूम में चले गए। हाँ। तो फिर गेट को तोड़ के अंदर गए। हाँ। और फिर उसके बाद ये सारा लूटपाट, पुलिस को सूचना दिया था आपने तुरंत? हाँ, तुरंत दे दिया पुलिस को। क्या हुआ फिर? पुलिस नहीं पुलिस आ करके नहीं आया भीतर, इधर नहीं आया, तब आया वो लोग चला गया तब आया। डकैत के जाने। और ये बम वगैरह फोड़ा गया है यहाँ पे बहुत सारा। हाँ। और किसी के साथ मारपीट भी की गई है? नहीं। मारपीट लगभग क्या, कितने का नुकसान आपको हुआ है डकैती में? 1.5 लाख रुपया आया, 5-6 भर सोना। और क्या लगता है आपको, ये डकैत आपके घर में आए तो पहले भी कोई घटना हुई है या पहली बार ऐसी घटना हुई? पहली बार ऐसे क्यों, घटना। मतलब आपको क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, किसी से दुश्मन नहीं। तो हथियार वगैरह भी लेके आए थे क्या? हाँ, हथियार। हथियार क्या? हथियार बंदूक वगैरह था? हाँ, एक तो बंदूक, एक तो अच्छा। छुरा, हाँ। एक तो फरसा, अच्छा एक तो कुल्हाड़ी। अच्छा, ये लेके आए थे। और पीछे बम पीछे सीढ़ी लगा के चढ़े हैं हाँ, अंदर। सीढ़ी तो लगा ये जो काट रहा था ग्रिल, उसको काटने में कितना देर लगा? लगभग 35 मिनट। 35 मिनट। तो जब ही वो लोग अंदर घुसे काटने के लिए तभी आपने पुलिस को सूचना दे दी थी? इससे आगे 1 बजे पुलिस को, 1 बजे ये लोग हाथ लगा ग्रिल में, हम पुलिस को फोन कर दिया।
और लगभग 1 घंटे तक ये सारा वारदात हुआ, तब तक पुलिस यहाँ पे नहीं है। नहीं आया, ये लोग चला गया, 5 मिनट के बाद पुलिस आया घर। देख सकते हैं फिलहाल ये महिला है और बहुत ज़्यादा इनसे बात नहीं करेंगे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं उनको फिलहाल दिलासा दिलाने के लिए। और बताया जा रहा है कि घर में 2 ही लोग थे, ये और इनके पति और एक इनकी लड़की थी, बस 3 लोग थे यहाँ पे घर पे, और तब ये घटना हुई है। और यहाँ पे कभी काफ़ी सारे लोग आए हैं, हम इनसे बात करते हैं 1 मिनट। ये आपका क्या नाम है? साधना झा। और कहाँ घर है आपका? यहीं पर मैं पड़ोसी हूँ। पड़ोसी है। तो यहाँ पे ये घटना हुआ, आपको कैसे जानकारी मिला? अब सुबह में हमको पता, जब भीड़ देखे इकट्ठा तो हम सोचे यहाँ क्या क्यों भीड़ है, तो हम यहाँ आए देखने के लिए। तो पता चला यहाँ डकैती हुआ है, लेकिन रात में बम सब फूटता था तो हम लोग भी सुने। अच्छा। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मेरे पड़ोसी के यहाँ डकैती हो रहा है। अच्छा। क्योंकि दूर में मकान से दूर हो रहा था बम। तो यहाँ आप आए और ये लोग जैसा बोल रहे हैं कि डकैती इनके घर में हो गई, तो पुलिस थाना जो है यहाँ का वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से यहाँ आधा किलोमीटर भी नहीं है, बहुत नज़दीक में है। पुलिस को तो सूचना बोल रहे कि दी गई थी, तो फिर पुलिस आई तो यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस आके कुछ नहीं कर पाई। अच्छा। पुलिस तो आई लेकिन काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। वो खुद डर गया था तो क्या काम करेगा। ये बताइए कि ये आवासीय इलाका है, नेशनल हाईवे के बगल में थाना है, यहीं पे पास में एसएसबी कैंप है, फिर अपराधी आते हैं, बम बकायदे ताबड़तोड़ बम फोड़ते और डकैती करके चले जाते हैं, और पुलिस देखती रह जाती है। फिर तो किसी के जान माल की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। जब प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है। भगवान भरोसे हम लोग हैं। ये क्या कह सकते हैं, ये जो लापरवाही अभी है, जो घटना यहाँ पे हुआ है, तो किसका जिम्मेवारी होना चाहिए इस सेफ्टी के लिए? प्रशासन ने इसको हाथ में लेती ना। जब प्रशासन को खबर हुआ जो मेरे यहाँ ही घटना हो रहा है तो क्यों नहीं आया? प्रशासन है क्यों? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पड़ोसी है इनकी, और इनका साफ साफ कहना है कि लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर में यहाँ पे थाना है, और जो चोर डकैत लोग जो आए थे, आप देखिए कितना मोटा ये ग्रिल है, दिखाइए, लगभग उसको आधे घंटे में लगभग उसको काटा गया है। और बता रहे हैं कि 100 गज की दूरी पर एसएसबी का भी कैंप है, और अभी सभी लोग यहाँ पर, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, लेकिन पुलिस जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं ले पाई। और व्यक्ति है जिनका कि ये घर है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार सेन। और यहाँ पे क्या ये घटना हो गया, कैसे? यहाँ पे आज रात में 1 बजे करीब डकैती हुआ है। हाँ। तो सब मतलब मेरे मम्मी पापा लोग यहाँ पे सब जगे हुए थे। जब डकैती पीछे से जब सब कोई घुस रहा था तो गेट जब ग्रिल काट रहा था तो मेरे मम्मी और पापा ने देखा, तभी ही मतलब थाना फ़ोन किए, विनोद सिंह को फ़ोन किए हैं, संजीव शाह को फ़ोन किए हैं, मुखिया जो है यहाँ के, सबको फ़ोन किया गया है। सब बोले ठीक है 2 मिनट 5 मिनट में सब पहुँच रहे हैं। सबको यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। डकैती वहाँ पे ग्रिल काटा है, 35 मिनट तक ग्रिल काट के अंदर घुसा है, अंदर घुस के अपना घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद सब निकल गया। उसके बाद भी प्रशासन वहाँ पे खड़ी थी, कुछ नहीं कर पाई प्रशासन। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। इस घटना में सबसे बड़ी चूक प्रशासन की हुई है। प्रशासन यहाँ से 300 मीटर भी दूरी पे नहीं होगा, 100 मीटर के दूरी पे यहाँ से एसएसबी कैंप है, उसके बाद भी ये घटना आज हुआ है यहाँ। यानी आपका कहना है कि जो डकैत लोग आए थे तो वो आपका जो गेट है जो इसको काटा गया है गैस कटर से, उसको आधे घंटे बाकायदे काटने में वक्त लगा है। आधे घंटे। पुलिस को पहले से सूचना पुलिस को जब डकैत काटना स्टार्ट किया था तभी ही पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। हाँ। तभी ही पुलिस को सूचना मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस बोले कि मतलब यहाँ तक आए, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाए। सब बोले जा रहा है कि बम फेंक रहा था इसलिए नहीं आया। तो पुलिस रोड होके नहीं तो पीछे होके भी आ सकते थे, इस साइड होके भी आ सकते थे, बट पुलिस उतना किए नहीं। बस वहाँ के वहाँ सब पुलिस छिपे हुए थे। तो बम वगैरह लगातार यहाँ पे फोड़ा गया? हाँ, बम वगैरह लगातार फोड़ा गया है यहाँ। और ये क्या अपराधी लोग हथियार वगैरह लेके आए थे क्या? फिलहाल मैं तो इस घर में मौजूद नहीं था उस टाइम। अच्छा। बोला जा रहा है कि उन लोग के पास वैसा कुछ नहीं था, जो था बांस उस काट के लाया हुआ था, वही सब था वगैरह। यहाँ से देख सकते हैं ये जाल वाला गेट है, तो उधर अगर कोई इंसिडेंट होगा तो लोग उसको देख सकते हैं। और यहीं पे ये लोग रात में बैठे ही जगह ही थे बोल रहे हैं। तो वहाँ से जब उन्होंने देखा कि उस गेट को काटा जा रहा है बाकायदे गैस कटर से, जब चिंगारी वहाँ से निकल के आ रही थी, तो इन लोगों ने तुरंत यहाँ के पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, हमारे घर पे अपराधी आ रहे हैं और गेट को काट के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी यहाँ पर स्पॉट पे नहीं पहुँची, और फिर अपराधी लोग गेट को काट के अंदर घुसे हैं बाकायदे, और बोल रहे हैं कि एक बंदूक लेकर की भी आए थे, फरसा और बाकी धारदार हथियार लेकर के आए थे, और तब ये डकैती का कांड यहाँ पर में किया गया है। और ताबड़तोड़ बम जो है वो जरूर बरसाया जा रहा था डकैतों के द्वारा। ये देखिए ये एक रास्ता है, इस रास्ते से भी अपराधी आ रहे थे पीछे से, और ठीक ये वाला रास्ता आप देखिए इस तरफ,
ये आप देख सकते हैं, ये घर के पीछे के हिस्से में ये रास्ता जाता है, बाकायदे यहाँ से चढ़ के आ रहे थे, वहाँ से चढ़ के आ रहे थे, और इधर दिखाइए इस जगह से खड़े होके और यहाँ से खड़े होकर के यहाँ पर में लगातार बम बरसाया जा रहा था। और कुछ आगे वो सामने आप देख सकते हैं कि एक स्कॉर्पियो खड़ी है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में वो दुकान है, वहाँ भी बम बरसाया जा रहा था। और पुलिस की जो गाड़ी है वो सामने एक पेड़ है उस ऑटो के पास में लगा हुआ था, और वहीं पर में पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस की गाड़ी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और पुलिस का कहना है कि यहाँ पे बमबारी की जा रही थी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह के पुलिस को तो अपना एक ट्रेनिंग होता है कि कैसे फिर अगर किसी को यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, यहाँ पे और क्रिमिनल्स वगैरह आ जाए, कोई और ऐसी घटना हो जाए, तो फिर पुलिस कैसे उस सिचुएशन को संभालेगी कि आप ऑन रोड नेशनल हाईवे पर हैं और यहाँ पर में डकैती हो रही है या फिर बमबारी की जा रही है। तो आपको लोकल एक आपका आइडिया होता है कि हमको किधर से काउंटर करना है, नहीं करना है, कहाँ से घेर सकते थे, एक्स्ट्रा रिस्पांस टीम को बुला सकते थे। ये सब कुछ नहीं किया गया, ऐसा लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी लोग आए थे, डीएसपी आए थे, डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, टेक्निकल की टीम आई थी। वो सब क्या करके जा रही है वो तो पता नहीं, लेकिन देखना होगा। ये यहाँ पे डकैती फिलहाल हुई है। और चलिए हम उस चौक पर चलते हैं जहाँ से मेन ये वारदात पुलिस जहाँ पर थी और जहाँ पे कि बम बरसाया जा रहा था बार बार, और वहाँ से हम आपको और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग NH 104 पर हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है और सामने देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल, और ये सामने SSB का कैंप है। ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये सामने SSB का कैंप है, ये वाला जो बस लगी है। और यहाँ पर ये हाई स्कूल का चौक है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये फील्ड है और सामने वो एक ऑटो आ रही है, आप देख रहे हैं, वहाँ पर में डकैती हुआ है और बम फोड़ा जा रहा था। और पुलिस की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर में आके खड़ी थी, इस जगह पे गाड़ी खड़ी थी, और यहाँ से लगभग समझ लीजिए कि 100 से 150 कदम की दूरी पर में वहाँ डकैती हो रही थी और लगातार बम बरसाए जा रहे थे। और यहाँ पर में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस ने हालांकि फायरिंग किया है जवाबी कार्रवाई में, लेकिन पुलिस बहुत हद तक कुछ नहीं कर पाई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, डकैती यहाँ पर में अंजाम दिया गया है। इसी जगह पे पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस अगर चाहती तो कुछ और एक्शन ले सकती थी, उनको काउंटर करके घेर सकती थी। साथ ही लोगों का ये भी आरोप है कि SSB का यहाँ पे कैंप है, लेकिन SSB की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं दिया गया। तो फिलहाल ये बड़ी वारदात यहाँ पर हो चुकी है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, डकैत पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर एक सवाल उठता है ऐसे में। हालांकि DSP यहाँ पर आए थे, आसपास के कई थानों की पुलिस यहाँ पर आई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहेंगे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि लगातार ये नेशनल हाईवे और इस तरह की दुर्घटना जब होती है सड़क पर कहीं न कहीं, और रोड के किनारे जो घर है, और इस तरह से जब 20 की संख्या में 25 की संख्या में अपराधी आएंगे और बम बरसाएंगे और पुलिस यहाँ से देखती रहेगी। यहाँ से पुलिस फायरिंग कर रही है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने फायर किया है, लेकिन ये जो दूरी है वो टारगेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि अंधेरा था और रोड पे स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर नहीं है। ये एक लापरवाही भी लोखा में देखने को मिल रही है। लोखा पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये आसपास की दुकानें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पुलिस की जो व्यवस्था है कि आपके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है या फिर इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर पुलिस जब यहाँ पर आई और लगातार बमबारी हो रही है और डकैती हो रही है, तो फिर कैसी पुलिस है और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। कुछ दुकान है यहाँ पे और इन लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे रात में एक डकैती का घटना हुआ है, आपको जानकारी है? डकैती हुआ है रात में बगल में? हाँ, डकैती तो हुआ है, लेकिन हम लोग सोए हुए थे। बाद में जब डकैती हो गया तब हम लोग उठे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, पुलिस की गाड़ी रात में आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस। कहाँ पर थी पुलिस की गाड़ी? पुलिस तो कह रहा था कि हम यहीं पे थे, हाई स्कूल चौक पे थे। हाई स्कूल चौक पे? हाँ, और वहाँ से पत्थरबाजी हो रहा, बमबाजी हो रहा था। बमबाजी हो रहा था। पुलिस फायरिंग वगैरह कर रही थी, ये सुन रहे थे आवाज क्या? नहीं, हम तो नहीं समझ, लेकिन पुलिस बता रहा है कि हम फायरिंग किए। फायरिंग की? ये बताइए कि किसी के घर में डकैती हो रही है, 20-25 की संख्या में अपराधी घुसे हुए ताबड़तोड़ बम फोड़ रहे हैं और पुलिस दूर खड़ी है बम के डर से। कितना उचित है फिर आदमी के सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस ही होता है जी। कि क्या कहना चाहते हैं, पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर कैसी थी? पुलिस की कार्रवाई तो हमको इतना नहीं पता है, लेकिन होना चाहिए था। होना चाहिए था पुलिस की कार्रवाई। तो ये बताइए, आप रात में यहीं पर रहते हैं? और रात में रहता है। ये यहाँ पे जो डकैती की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है आपको?
जब हम सोए हुए थे, जब हम उठे ना देखे कि ये प्रशासन गाड़ी आगे लगी हुई है और प्रशासन इधर से फायर कर रहा है, उधर से वो लोग बमबारी कर रहे हैं। प्रशासन गाड़ी कहाँ पर लगी हुई थी? वो गप्पे गुलर के पेड़ से थोड़ा आगे था। अच्छा, मतलब यही चौक के ही पास में हाई स्कूल चौक पे ही लगी हुई थी। और डकैती जो हो रहा था वो यहाँ से कितना दूर है जगह? हम सब में कितना 100 फीट की दूरी में होगा। 100 फीट के दूर पे होगा। तो डकैती हो रही थी, लगातार वहाँ पे बमबारी की जा रही थी और प्रशासन की गाड़ी उससे इतना पीछे यहाँ पे खड़ी है बमबारी के डर से। तो ये बताइए कि कहीं पर अपराधी चले आएंगे और वो तांडव मचाएंगे और पुलिस डर के देखती रहेगी कि हम कार्रवाई कैसे करें। तो पुलिस भी इधर से फायरिंग कर रहे थे, वो लोग भी बमबारी कर रहे थे दोनों। इन लोगों का तो कहना है, लोग आरोप लगा रहे हैं, परिवार की पुलिस को सूचना दी गई, जब डकैत घर में दाखिल हुए तभी पुलिस को कहा गया और लगभग आधा घंटा उन्होंने गेट को काटा है, बाकायदे गैस कटर लगा के काटा है और फिर डकैती की है, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं पहुंची। जब डकैत चले गए तब पहुंची। तो आप लोगों ने देखा कि पुलिस कार्रवाई कर रही थी क्या? जैसे हमने देखा कि पुलिस इधर से भी फायरिंग कर रहे थे, वो लोग भी उधर से भी बमबारी कर रहे थे और दोनों अपना आपस में टकरा रहे थे। पुलिस की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये घटना यहाँ पर में हुई है, इसी जगह पर में पुलिस की गाड़ी लगी थी और सामने ये हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होगी, जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।